गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज के वोकैबुलरी से पहला वर्ड है इनकॉन्ग्रुअस। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बिल्कुल बेढंगी हो, बिल्कुल बेमेल हो, असंगत हो, बेतुकी हो, अनुपयुक्त हो, उसके बोला जाता है इनकॉन्ग्रुअस। समवन और समथिंग दैट इज इनकॉन्ग्रुअस seems strange when considered together with other aspects of a situation, that is called incongruous. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इनकम्पैटिबल, इनकंसिस्टेंट, डिस्कॉर्डेंट और कन्फ्लिक्टिंग। एंटोनिम्स है फिटिंग, कंपैटिबल, कॉन्ग्रुअस और हैप्पी। एग्जांपल देख लीजिए, शी वाज स्मॉल एंड फ्रजाइल एंड लुक्ड इनकॉन्ग्रुअस इन एन आर्मी यूनिफॉर्म। किसी एक छोटी लड़की की बात हो रही है कि वो छोटी है और बहुत ही कमजोर है, जिससे कि एक आर्मी की यूनिफॉर्म में वो एक मतलब बेमेल सी लग रही है, असंगत सी लग रही है। अगला हमारा शब्द है रिपरकर्शन। रिपरकर्शन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मैंने थोड़ा सा चेंज किया है आज। जो वर्ड है जो हमने काफी पहले डिस्कस किया है, वैसे हमने कर लिया है वर्ड डिस्कस, और जो काफी समय से नहीं आया है वो मैंने रेड कलर से हेडलाइट कर दिया है यहाँ पे। वो रेड कलर से मैंने उसको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया है। हेडलाइट नहीं, हाईलाइट कर दिया है। तो आप थोड़ा सा चेंज भी आप देखेंगे आज वीडियो में। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कि किसी तरह का हमने कोई काम किया है तो उसके परिणाम आना, उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, नतीजे अच्छे भी हो सकते हैं, उसे बोला जाएगा रिपरकर्शन। इफ एन एक्शन और इवेंट हैज रिपरकर्शंस, इट कॉजेज अनप्लेजेंट थिंग्स टू हैपन सम टाइम आफ्टर द ओरिजिनल एक्शन और इवेंट, दैट इज कॉल्ड रिपरकर्शन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कॉन्सिक्वेंस, रिवर्बरेशन, बैकलैश और रिजल्ट। एंटोनिम्स है कॉज, रीजन, सोर्स और नो रिजल्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिज रेजिग्नेशन विल हैव सीरियस रिपरकर्शंस। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि ये इस्तीफा देता है तो इसके बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अगला हमारा शब्द है वनरेबल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वनरेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसे कि इजीली हर्ट किया जा सके फिजिकली या मेंटली, जो बहुत कमजोर हो, संवेदनशील हो, बहुत ज्यादा नाजुक होना, उसे बोला जाएगा वनरेबल। समवन हु इज वनरेबल इज वीक एंड विदाउट प्रोटेक्शन, विद द रिजल्ट दैट दे आर इजीली हर्ट फिजिकली और इमोशनली। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एक्सपोज्ड, ससेप्टिबल, अनप्रोटेक्टेड और डिफेंसलेस। एंटोनिम्स है सेफ, सिक्योर, इनवनरेबल और गार्डेड। एग्जाम्पल देख लीजिए, ओल्ड पीपल आर पर्टिकुलरली वनरेबल मेंबर्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो बिल्कुल सही बात है, जो हमारे समाज के जो बूढ़े व्यक्ति हैं, बूढ़े जो लोग होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होते हैं, बहुत ज्यादा नाजुक या कमजोर होते हैं। अगला हमारा शब्द है कन्वर्जेंस। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कन्वर्जेंस का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना, एक एक सूत्र में पिरोना, इकट्ठा करना, मिलाना, उसे बोला जाएगा कन्वर्जेंस। द कन्वर्जेंस ऑफ डिफरेंट आइडियाज, ग्रुप्स और सोसाइटीज is the process by which they stop being different and become more similar, that is called convergence. Synonyms आप देख सकते हैं intersection, junction, meeting और conjunction. Antonyms है divergence, isolation, divergency और conflict. Example देख लीजिए, convergence is now a reality in India. ऑब्वियसली बात है, कन्वर्जेंस जो है इंडिया में है, बिल्कुल एकदम से प्रत्यक्ष रूप से रियलिटी है, बिल्कुल सही बात है। अगला हमारा शब्द है एम्ब्रेस। न्यू वर्ड है ये, देखिए मैंने हाईलाइट किया है। एम्ब्रेस यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एम्ब्रेस का मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार किसी चीज को स्वीकार करना, कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कोई चीज विलिंगली, अपनी इच्छा से स्वीकार करना। या दूसरे कंटेक्स्ट में बोल सकते हैं प्रेम पूर्वक गले लगाना, किसी को हक करना, उसे भी बोला जाता है एम्ब्रेस। इफ यू एम्ब्रेस अ चेंज, पॉलिटिकल सिस्टम और आइडिया, यू एक्सेप्ट इट एंड स्टार्ट सपोर्टिंग इट और बिलीविंग इन इट, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रेस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अडॉप्ट, इंक्लूड, होल्ड और हग। एंटोनिम्स एक्सक्लूड, रिजेक्ट, डिनाई और अवॉइड। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही एम्ब्रेसेस द न्यू इंफॉर्मेशन एज, कि इस न्यू इंफॉर्मेशन एज में क्या किया उसने, उन्होंने मतलब स्वीकार कर लिया है जो बदलता जो समय है, इस तरह से जो चेंजेस हो रहे हैं लगातार, तो उसने ये चीज बिल्कुल स्वेच्छा से जो है वो स्वीकार कर ली है। अगला हमारा शब्द है अवर्टिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अवर्टिंग का मतलब होता है किसी अप्रिय घटना को घटने से टालना या रोकना, उसे कुछ नहीं होने देना, कुछ घटित होने वाला है, अप्रिय घटना कोई घटित होने वाली है तो उसको ना होने देना, टालना, रोकना, दैट इज कॉल्ड अवर्टिंग। टू प्रिवेंट समथिंग अनप्लेजेंट, टू स्टॉप, प्रिवेंट समथिंग अनप्लेजेंट। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपो मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अवर्शन, वॉइड, प्रिवेंट और शनिंग। एंटोनिम्स परमिटिंग, अट्रैक्ट, एनेक्ट और एनकरेजिंग, एनचेंट और एनकरेजिंग। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवर्टेड, जो एक्सीडेंट किसी तरह की कोई दुर्घटना थी वो टाला जा सकता था, उससे बचा जा सकता था।
अगला हमारा शब्द है मिटिगेट, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। मिटिगेट का मतलब होता है किसी भी चीज की इंटेंसिटी को कम करना, हल्का करना, धीमा करना। कोई पेनफुल सिचुएशन है या कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उसकी जो इंटेंसिटी है उसको कम कर देना, उसकी गंभीरता को कम करना, दैट इज कॉल्ड मिटिगेट। टू मिटिगेट समथिंग मीन्स टू मेक इट लेस अनप्लेजेंट, सीरियस और पेनफुल, दैट इज कॉल्ड मिटिगेट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अलिविएट, रिड्यूस, ईज और लेसन। एंटोनिम्स एग्रावेट, इंक्रीज, इंटेंसिफाई और वर्सन। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉन्टेड टू मिटिगेट मिजरी इन द वर्ल्ड। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो पूरे विश्व में, पूरे संसार में जो है वो कम करना चाहता है, दुख तकलीफों को जो है वो कम करना चाहता है। अगला हमारा शब्द है प्रोसाइज, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोसाइज का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो बिल्कुल एकदम ठीक हो, सही हो, यथार्थता हो, जिसमें सहीपन हो, उसे बोला जाता है प्रोसाइज। You use precise to emphasize that you are referring to an exact thing rather than something vague. Vague का मतलब होता है अस्पष्टता हो जिसमें, vague, that is called precise. Synonyms आप देख सकते हैं exact, accurate, correct और strict. Antonyms है inaccurate, false, approximate और imprecise. Example देख लीजिए, the precise planting time will depend on your local climate. और वैसी बात है जो हमारा लोकल, जो हमारा क्लाइमेट होता है, उस पर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि हमारे जो प्लांटेशन का टाइम क्या है, किसानों का मैंने एग्जांपल दिया है, या किसी का भी, जो जैसे मेरे यहाँ एटमॉस्फेयर है, मेरे यहाँ कैसा वातावरण है, तो उस हिसाब से पेड़ पौधे लगाने का समय होगा उचित मेरे लिए, वो मुझे ही पता होगा। तो अपने क्लाइमेट के हिसाब से डिपेंड करता है जगह जगह का कि कब कहाँ पे प्लांटेशन की जानी है। अगला हमारा शब्द है बटरेस, यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। बटरेस का मतलब होता है किसी को सहारा देना, मजबूती प्रदान करना, उसे बोला जाएगा बटरेस। अ स्टोन और ब्रिक स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट अ वॉल और मेक्स इट स्ट्रॉन्गर, दैट इज कॉल्ड बटरेस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं सपोर्ट, रेनफोर्स, स्ट्रेंथन और बोल्स्टर। एंटोनिम्स है वीकन, लेट डाउन, डिबंक और एडमिनिस्टर। एग्जाम्पल देख लीजिए, स्टोन बटरेसेस सपोर्ट द वॉल ऑफ द चर्च। तो चर्च की बात की गई है कि जो बड़े बड़े पत्थर है वो उसकी जो चर्च की दीवार है उसको बिल्कुल मजबूती प्रदान कर रहे हैं, सहारा प्रदान कर रहे हैं। अगला हमारा शब्द है सवियर। सवियर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सवियर का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो हमारे लिए बेहद कष्ट पहुंचाने वाली हो, गंभीर हो, कठोर हो, कष्टप्रद हो, उसे बोला जाएगा सवियर। यू यूज सवियर्स टू इंडिकेट दैट समथिंग बैड और अनडिजायरेबल इज ग्रेट और इंटेंस, दैट इज कॉल्ड सवियर। सिनोनिम्स आप देखते हैं हार्श, सीरियस, हार्ड और टफ। एंटोनिम्स है काम, माइल्ड, काइंड और पीसफुल। एग्जाम्पल देख लीजिए, सच टेरिबल क्राइम्स डिजर्व द सीवरेस्ट पनिशमेंट। तो किसी तरह के अपराध की बात हो रही है, कोई जघन्य, कोई घोर अपराध है, तो इसके लिए जो सजा भी होनी चाहिए बहुत ही कड़ी होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा कष्टप्रद होनी चाहिए सजा, इस तरह के जुल्म के लिए, इस तरह के क्राइम्स के लिए। अगला हमारा शब्द है अमिड, यहाँ से दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। अमिड का मतलब होता है किसी भी चीज के बीच में, मध्य में या के दौरान। जैसे मैं आपसे अभी, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, तो इसके बीच में कोई इंटरप्शन हो जाता है या कोई बीच में बोलता है या कुछ इस तरह से कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो उसे दिखाने के लिए मैं अमिड का यूज करूंगा, के बीच में, के मध्य में या के दौरान, दैट इज कॉल्ड अमिड, इन द मिडल ऑफ और अमंग, that is called amid. Synonyms आप देखते हैं among, between, amidst और during. Antonyms है beyond, outside, separate और far away. Example आप देख लीजिए, the house stood amid apple trees. तो घर की बात हो रही है कि जो घर था वो मतलब जो एप्पल के सेब के जो पेड़ थे उसके वो एकदम बीच में था, बिल्कुल मध्य में था। अगला हमारा शब्द है स्टेलमेट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्टेलमेट का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई काम है उसमें गतिरोध की स्थिति होना, मतलब वो रुक जाना, रुकावट होना, उसमें किसी की प्रोग्रेस में रुकावट बनना या रुकना किसी काम का, दैट इज कॉल्ड स्टेलमेट। अ सिचुएशन इन एन आर्गुमेंट इन विच neither साइड कैन विन और मेक एनी प्रोग्रेस, दैट इज कॉल्ड स्टेलमेट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डेडलॉक, इम्पैस, स्टैंड स्टिल और स्टैंड ऑफ। एंटोनिम्स है प्रोग्रेस, एडवांस, हेडवे और एडवांसमेंट। एग्जांपल देख लीजिए, हिज दिस स्टेलमेट मस्ट बी रिजॉल्व्ड प्रॉम्प्टली। किसी गतिरोध की बात हो रही है, अवरोध की बात हो रही है कि ये जो रुकाव है, ये किसी तरह की जो रुकावट है, अवरोध है, ये जल्दी ही जो है वो रिजॉल्व किया जाना चाहिए। अगला हमारा शब्द है स्टिपुलेट्स, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, ध्यान रखिएगा, न्यू वर्ड है। स्टिपुलेट्स का मतलब होता है औपचारिक तौर पर, ऑफिशियली तौर पर किसी चीज को जरूरी बनाना, आवश्यक बनाना, या किसी काम को करने की प्रतिज्ञा लेना कि ऐसा हम करेंगे, गारंटी देना, दैट इज कॉल्ड स्टिपुलेट्स। टू से एग्जैक्टली एंड ऑफिशियली व्हाट मस्ट बी डन, दैट इज कॉल्ड स्टिपुलेट्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं प्रोवाइड्स, स्टेट्स, रिक्वायर्स और स्पेसिफाई। एंटोनिम्स अबॉलिश, कैंसिल, कैंसल्स, कंफ्यूज और डिनाई। एग्जाम्पल देख लीजिए, द लॉ स्टिपुलेट्स दैट ऑल स्कूल्स मस्ट बी इंस्पेक्टेड एवरी 3 years। कि इस तरह के कानून ने जो है ये आश्वस्त किया, कानून ने, कि जो स्कूल्स हैं उसकी प्रत्येक 3 साल के बाद जो है इंस्पेक्शन जो है वो औचक उसका निरीक्षण किया जाना चाहिए।
अगला हमारा शब्द है सोवेरेंटी, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, काफी बार रिपीट हो चुका है वर्ड ये। सोवेरेंटी का मतलब होता है किसी भी देश का स्वयं अपना शासन चलाने की शक्ति, प्रभुता, संप्रभुता या स्वतंत्रता, उसे बोला जाएगा सोवेरेंटी। सोवेरेंटी इज द पावर दैट कंट्री हैज टू गवर्न इटसेल्फ और अनदर कंट्री और स्टेट, दैट इज कॉल्ड सोवेरेंटी। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, रूल, अथॉरिटी, डोमिनियन और सुप्रीमेसी। एंटोनिम्स है डिपेंडेंस, सर्विट्यूड, सबमिशन और रिटेंशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, इन अ डेमोक्रेसी सोवेरेंटी वेस्ट्स इन द पीपल, बिल्कुल ठीक बात है। डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में जो है प्रभुता और संप्रभुता वहां के लोगों में निहित है। अगला हमारा शब्द है कम्बैट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। कम्बैट का मतलब होता है किसी से लड़ाई लड़ना, युद्ध लड़ना, या किसी चीज के साथ जूझते रहना, लड़ना, विरोध करना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड कम्बैट। कम्बैट इज फाइटिंग दैट टेक्स प्लेस इन अ वॉर, दैट इज कॉल्ड कम्बैट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, फाइट, काउंटर, बैटल और टैकल। एंटोनिम्स है पीस, सरेंडर, एग्री और कंप्रोमाइज। एग्जाम्पल देख लीजिए, ओवर 16 मिलियन मैन हैड किल्ड इन कम्बैट। तो एक बात की गई, किसी युद्ध में कम से कम 16 मिलियन लोगों की जो है वो हत्या हो गई, मतलब मारे गए। अगला हमारा शब्द इन्वेजन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। इन्वेजन भी होता है किसी पे धावा बोलना, आक्रमण करना, हमला करना, दैट इज कॉल्ड इन्वेजन। द एक्शन ऑफ एंटरिंग अनदर कंट्री विद एन आर्मी इन ऑर्डर टू टेक कंट्रोल ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड इन्वेजन। सिनोनिम्स है रेड, असॉल्ट, ऑनस्लॉट और अटैक। एंटोनिम्स है रिट्रीट, डिफेंड, एक्सोडस और सरेंडर। एग्जाम्पल देख लीजिए, अहमद शाह अब्दाली डन इन्वेजन ऑन पंजाब 8 टाइम्स। तो अहमद शाह अब्दाली ने जो है पंजाब पे कम से कम 8 बार जो है वो आक्रमण किया। अगला हमारा शब्द एनक्रोचमेंट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। एनक्रोचमेंट का मतलब होता है किसी की जमीन को हड़प लेना, या जहां जाने की आज्ञा ना हो जबरदस्ती वहां पे चले जाना, या किसी की जमीन पर अतिक्रमण करना, हड़प लेना, उसे बोला जाएगा एनक्रोचमेंट। एंट्री टू अनदर्स प्रॉपर्टी विदाउट राइट और परमिशन इज कॉल्ड एनक्रोचमेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, वॉयलेशन, इन्वेजन, इंट्रूजन और ट्रेसपास। एंटोनिम्स अफेक्शन, बेनेवोलेंस, कंपैशन और कंसिडरेशन, कंसिडरेटनेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, माई कोवर्कर इज ऑलवेज लीनिंग ऑन माई डेस्क एंड ट्राइंग टू एनक्रोच अपॉन माई पर्सनल स्पेस। तो जो मेरे साथ काम करता है वो हमेशा मेरे टेबल पे ही झुका रहता है, और वो जो मेरा स्पेस है उसको वो अनक्रोच करने की जो है वो कोशिश करता है। अगला हमारा शब्द है प्रोवोकेशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। प्रोवोकेशन का मतलब होता है किसी को भड़काना, उकसाना या उत्तेजित करना, उसे बोला जाएगा प्रोवोकेशन। इफ यू डिस्क्राइब अ पर्सन्स एक्शन एज प्रोवोकेशन और अ प्रोवोकेशन, you mean that it is a reason for someone else to react angrily, violently, or emotionally. That is called provocation. Synonyms are incitement, irritation, aggravation, or stimulus. Antonyms are pacification, prevention, separation, or intercession. Example देख लीजिए, you should never hit children even under extreme provocation. तो बिल्कुल सही बात की गई कि हमें कभी भी गुस्से में या उत्तेजित होकर कभी भी बच्चों पे जो है वो हाथ नहीं उठाना चाहिए, उन्हें हिट नहीं करना चाहिए। अगला हमारा शब्द है अबोर्गेशन। अबोर्गेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अबोर्गेशन का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई कानून है या बात है तो उसको पूरी तरह से रद्द कर देना, निरस्त कर देना, कैंसिल कर देना, दैट इज कॉल्ड अबोर्गेशन। द एक्ट ऑफ अबोर्गेटिंग एन ऑफिशियल और लीगल कैंसिलेशन, दैट इज कॉल्ड अबोर्गेशन। सिनोनिम्स है रिपील, रेवोकेशन, कैंसिलेशन और नलिफिकेशन। एंटोनिम्स है कोलैबोरेट, मैंडेट, एक्सेप्टेंस और एक्रेडिटेशन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आवर सिटी नीड्स टू अबोर्गेट आउटडेटेड लॉज, कि हमारे शहर को जो है जो आउटडेटेड लॉज हो चुके हैं, इस तरह के कानून जो बिल्कुल आउटडेटेड हो चुके हैं, उन्हें बिल्कुल रद्द कर देना चाहिए, निरस्त कर देना चाहिए। अगला हमारा शब्द है मासिंग, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। मासिंग का मतलब होता है बेतरतीब तरीके से चीजों का ढेर लगा देना, इकट्ठा कर देना, चीजों को एकत्र करना, दैट इज कॉल्ड अमासिंग। इफ यू अमास समथिंग सच एज मनी और इंफॉर्मेशन, यू ग्रेजुअली गेट अ लॉट ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड अमासिंग। सिनोनिम्स आप देखते हैं, गैदरिंग, कलेक्टिंग, अक्यूमुलेशन और कलेक्शन। एंटोनिम्स है डिसिपेट, स्पेंडिंग, allocate और अपोर्शन। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी हैव अमास्ड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द सब्जेक्ट, किसी विषय की बात हो रही है कि उस विषय पे हमने काफी सारी जो है जानकारी इकट्ठी की है, एकत्र की है। अगला हमारा शब्द है कॉन्ट्रावेंशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज को खंडन करना, विरोध करना, उल्लंघन करना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रावेंशन। कमिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रावेंशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, ब्रीच, वॉयलेशन, इन्फ्रैक्शन और ट्रांसग्रेशन। एंटोनिम्स है ओबीडियंस, कन्फॉर्मिटी, ऑब्जर्वेंस और एक्यूरेसी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दिस वॉज अ क्लियर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द रूल्स, कि ये बिल्कुल से जो किसी तरह के कोई नियम या कानून बने हैं तो ये बिल्कुल उनका खंडन करना है, उल्लंघन करना है, उनका विरोध करना है।
नेक्स्ट हमारा वर्ड है इन टैटर्स, और ये आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। इन टैटर्स यहाँ पे ईडियम की तरह यूज हुआ है। इन टैटर्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बहुत बुरी अवस्था में होना, बहुत खराब अवस्था में होना, जीर्ण शीर्ण अवस्था में होना, या हम बोल सकते हैं हमारे पास कटे फटे पुराने कोई कपड़े हैं, वस्त्र हैं, उन्हें भी बोला जाता है इन टैटर्स। इफ यू से दैट समथिंग सच एज अ प्लान और अ पर्सन स्टेट ऑफ माइंड इज इन टैटर्स, you are emphasizing that it is weak, has suffered a lot of damage, and is likely to fail completely. That is called in tatters. Synonyms आप देख सकते हैं ragged, tattered, torn or ripped. Antonyms है clean, dapper, elegant और fresh. एग्जाम्पल देख लीजिए, इकोनॉमी इज इन टैटर्स, किसी की देश की अर्थव्यवस्था की बात हो रही है कि अर्थव्यवस्था जो है बिल्कुल से वो बहुत बुरी अवस्था में है। तो आई होप सेशन आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। प्लीज़ अभी तक अपना लाइक का बटन प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। मुझे रोज़ बोलना पड़ता है पर फिर भी शायद कंटेंट मेरा अप टू द मार्क नहीं है, जिस वजह से आप लाइक का बटन नहीं प्रेस करते हो। और थोड़ा सा मैं स्पीड रख रहा हूँ आज, क्योंकि वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा थे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, आप पूरी तो वैसे भी नहीं देखते होंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपना टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इडियम्स और फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो पहला हमारा है इडियम्स और फ्रेजेस। पहला हमारा आज का इडियम है कॉल स्पेड। स्पेड का मतलब, इस इडियम का मतलब होता है किसी के मुंह पे बोलना। अगर आप भी मुझे कमेंट कीजिए, मेरा कमेंट सही नहीं है तो फ्रिक्वेंटली मुझे आप बताएं कि सर आपका कंटेंट सही नहीं है इसलिए हम लाइक नहीं कर रहे हैं, तो आप डिसलाइक कर रहे हैं। मतलब जैसे को जैसा बोलना, जैसा है वैसा है। दैट इज कॉल्ड call spade a spade. To speak in a straightforward manner, मतलब frankly speaking, that is called call spade a spade. बिल्कुल स्पष्ट बोलना। एग्जाम्पल देख लीजिए, I'm not at all secretive and I'm pretty good at calling a spade a spade. किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि मैं किसी भी तरह की कोई सीक्रेट्स जो है, गोपनीय बातें जो है नहीं रखता हूँ, जैसा जिसको मैं बोलना होता हूँ मैं मुंह पे बोल देता हूँ। अगला हमारा शब्द है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है हमने किसी तरह का कोई काम किया है, वो गलती से वो गलत हो गया है या गलत कोई काम किया है, तो मतलब उसके लिए मतलब उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना, कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। दैट इज कॉल्ड फेस द म्यूजिक। एक्सेप्ट द पनिशमेंट, दैट इज कॉल्ड फेस द म्यूजिक। एग्जाम्पल देख लीजिए, इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग यू हैव टू फेस द म्यूजिक। ऑब्वियस सी बात है, यदि हमने कोई गलत काम किया है तो हमें उसके परिणाम भुगतने के लिए भी हमेशा तैयार रहना होगा। नेक्स्ट हमारा है इडियम टू प्ले सेकंड फिडल। टू प्ले सेकंड फिडल दो कंटेक्स्ट में यूज होता है, ध्यान रखिएगा। दो, एक तो अपनी कोई हम काम कर रहे हैं तो दूसरी भूमिका निभाना काम के दर्जे में, या फिर हम बोल सकते हैं किसी को मतलब कम इंपॉर्टेंस देना, कम महत्व देना किसी को। तो दोनों कंटेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि अगर ये वर्ड यूज होता है तो ऑप्शंस देखेंगे कि किस कंटेक्स्ट में हमने ये यूज करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। टू प्ले सेकंड फिडल, have a subordinate role to someone or something, और हम बोल सकते हैं to be treated as less important than someone or something, that is called to play second fiddle. एग्जाम्पल देख लीजिए, I have no intention to playing second fiddle to the new director so I have resigned. कि जैसे ही नए डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हुई तो मैं उसके साथ जो है दूसरी भूमिका नहीं निभाना चाह रहा था, मतलब मैं काम नहीं करना चाह रहा था उसके साथ, इसलिए मैंने रिजाइन कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। नेक्स्ट मेरा आइडियम है कास्टिंग पर्ल बिफोर स्वाइन। कास्टिंग पर्ल बिफोर स्वाइन का मतलब होता है कि ऐसा मतलब हम ऐसे सपोज करो मैं ऐसे व्यक्ति को पढ़ा रहा हूँ जिसको कुछ आता ही नहीं, मतलब जिसने कभी इंग्लिश का जिसे ए भी नहीं आता है, और वो मेरी ये वीडियो देख रहा है, तो क्या हुआ, वो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात हो गई। मतलब ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल, जो मतलब डिजर्व नहीं करते हैं उनको हम उन्हें कोई चीज़ दे दें, दैट इज कॉल्ड कास्टिंग पर्ल बिफोर स्वाइन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई एम अफ्रेड यू आर कास्टिंग पर्ल बिफोर स्वाइन विद योर गुड एडवाइस ही वोंट लिसन। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि मुझे ये लगता है कि तुम भैंस के आगे बीन बजा रहे हो, क्योंकि जो तुम सलाह दे रहे हो, तुम्हारी जो गुड एडवाइस है वो बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, फॉलो वो नहीं करेगा। आज का हमारा लास्ट इडियम है पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। तो इमेज से बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है, आज मतलब घोड़ा इस तरफ को होना चाहिए तभी हाँकेगा ना ये इसको आदमी, तो क्या होगा, मतलब गलत ढंग से कार्य करना। देखिए काठ के आगे है, मतलब घोड़े के आगे काठ है, तो आप समझ सकते हैं खींचेगा कैसे, तो उसी वही बात होगी कि गलत ढंग से काम करना, दैट इज कॉल्ड पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मतलब डूइंग थिंग्स इन अ रॉन्ग वे, दैट इज कॉल्ड पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, टू गेट मैरिड फर्स्ट एंड देन गेट अ जॉब इज पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। और वैसी बात है कि हम यदि मतलब जॉब बाद में करेंगे, शादी पहले करेंगे, थोड़ी सी फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती हैं, तो ये मैंने एग्जांपल आपको दिया है, याद भी रहेगा आपको लॉन्ग टर्म के लिए।
तो आई होप आपको आज के जो इडियम्स और फ्रेजेस हैं पांचों के पांच ये भी अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अभी तक भी आपने लाइक का बटन प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हमारा पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आज का नल। पिछले कल भी किया था हमने नल एंड वॉइड, मतलब किसी भी चीज़ का एकदम से बेकार हो जाना, कोई भी अर्थ ना निकलना, किसी चीज़ का व्यर्थ हो जाना, दैट इज कॉल्ड नल एंड वॉइड। यहाँ नल ही दिया गया है आज। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द कंट्रैक्ट इज नल एंड वॉइड। तो किसी तरह के एग्रीमेंट की बात हो रही, कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही कि बिल्कुल से वो क्या हो गया, अवैध हो गया, बिल्कुल से नल एंड वॉइड हो गया। अगला हमारा है फॉन्टेक्स। फॉन्टेक्स होता है ध्वनि से संबंधित, मतलब ध्वनि से द्वारा हम सीखते हैं, जैसे साउंड है, जैसे कॉन्सोनेंट साउंड है, वोवल साउंड है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं वर्ड को। स्टडी ऑफ साउंड इज ऑल्सो मतलब इज नॉन एज फोनेटिक्स। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अ लिस्ट ऑफ फोनेटिक सिंबल इज गिवन इन द फ्रंट ऑफ द डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के फ्रंट में जो है जो लिस्ट दी गई थी एक सिंबल की कि कैसे वो प्रोनाउंस किए जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वर्ड फोनेटिक्स। नेक्स्ट है हमारा स्टैट्यूट। स्टैट्यूट होता है लॉ, हमारा कानून। रिटन लॉ ऑफ अ लेजिस्लेटिव बॉडी इज कॉल्ड स्टैट्यूट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द स्टैट्यूट प्रोहिबिट्स बिजनेसेस फ्रॉम सेलिंग एल्कोहल टू माइनर्स। ऑब्वियसली बात है, ये हमारा कानून ये हमें मतलब प्रोहिबिट करता है, ये मतलब रोक लगाता है कि हम किसी मतलब जो एल्कोहल है वो माइनर्स को नहीं बेचा जा सकता। बिजनेस एल्कोहल के बिजनेस में जो मतलब अल्कोहल है, जो पेय पदार्थ है, शराब है, वो माइनर्स को नहीं बेची जा सकती कानून के हिसाब से, क्या कानून के मुताबिक वो रोक लगाता है कानून इस काम को करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा पेडेंट। पेडेंट होता है विद्याभिमानी, मतलब जैसे किसी को लगता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ज़्यादा विद्या है और उसका वो अभिमान करता है, तो उसको बोला जाता है पेडेंट। अ पर्सन हु शोज ऑफ हिज और हर लर्निंग, कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, मैं महाज्ञानी हूँ, बहुत नॉलेज है मुझे, तो इस बात का अभिमान जो होना उसे बोला जाता है पेडेंट। दिस ओल्ड पेडेंट इज सो रिजिड दैट ही रिफ्यूजेज टू चेंज हिज आइडियाज। तो ये किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो इतना रिजिड है कि वो अपने जो आइडियाज़ हैं उसके वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है उसको चेंज करने के लिए, इतना वो अभिमानी है, इतना उसे घमंड है अपने ऊपर। और आज का हमारा लास्ट का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अल्ट्रिस्ट। अल्ट्रिस्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने भले की बजाय दूसरों के भले के बारे में सोचे, जो परोपकार करे, दूसरों को दूसरे के प्रति सद्भावना रखे, भला करने की भावना रखे, उसे बोला जाता है ऑल्ट्रिस्ट। अ पर्सन हु डिवोट्स हिज और हर लाइफ फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स इज कॉल्ड ऑल्ट्रिस्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज एन ऑल्ट्रिस्ट एंड ही लव्ड अदर्स बेटर देन हिमसेल्फ। तो बोला गया है कि वो एक बहुत ही परोपकारी मनुष्य है, बहुत ही दयालु वो आदमी है, और वो मतलब एंड ही लव्ड अदर बेटर देन हिमसेल्फ। तो मतलब अपने से ज़्यादा वो दूसरों से प्यार करता है, दूसरों को प्रेफरेंस देता है, उनकी भलाई के लिए वो काम करता है। तो आई होप आज का सेशन आपको फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अभी तक भी आपने लाइक नहीं प्रेस किया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए। किसी तरह का कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर करके कमेंट कीजिए, मैं आंसर देने की भरपूर कोशिश करूँगा। और आपको थोड़ा सा वीडियो उसका जो पीडीएफ है आपको थोड़ा सा देर से मिलेगा, 8 बजे तक मैं अपलोड करूँगा, नहीं कर पाऊँगा, मतलब 8 बजे ही मैं डेली आपका पीडीएफ जो है अपलोड करूँगा। तो एग्जैक्टली आपको 8 बजे इसका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।